हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं न्यू रिलीज मूवी गदर 2, जो कि गदर 1 का सीक्वल पार्ट है, जो कि आज 22 साल बाद हमारे बीच आ गई है। तो हम आज फिर से देखेंगे तारा सिंह और सकीना की जोड़ी को। तो चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। तो मूवी की शुरुआत में गदर 1 के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि तारा सिंह व सकीना कैसे मिले, व उनकी कैसे शादी हुई, और सकीना के पापा अशरफ अली ने कैसे तारा सिंह के आगे हार मानी, और उनका बच्चा जीत कैसे हुआ। सब कुछ सीन हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिर हम जनरल हमीद को देखते हैं, जो कि इस जंग को भुला नहीं पाता है, जहां पर उसके सोल्जर्स को तारा सिंह ने मार दिया था। तारा सिंह को वह खुद अपने हाथ से मारना चाहता था। जब से अशरफ अली ने हार मानकर तारा सिंह व सकीना की शादी कर दी थी, तब से वह अशरफ अली को मारने की भी साजिश कर रहा था, और वो इस साजिश में कामयाब भी हो गया। अब बस उसका एक ही मकसद है, तारा सिंह व उसकी फैमिली को खत्म करना, और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं उन सबको मुसलमान बनाना। और इस साजिश के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ हम तारा सिंह को देखते हैं, जो कि अपने ट्रक्स को लेकर आर्मी कैंप की तरफ आ रहा था, और वह मेजर जनरल के बुलाने पर जाता है और बोलता है, सर आपने मुझे याद किया। तब जनरल राघव उसको बोलते हैं, तारा तुम कैसे हो, और सकीना और जीत कैसे हैं। तारा सिंह फिर बोलता है कि सर आप लोगों की दुआ से वो दोनों सही हैं, पर सर जीत कोई बात नहीं सुनता है। मैं उससे हमेशा बोलता रहता हूँ कि पढ़ाई कर ले, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि वह भी आपकी तरह ऑफिसर बने और अपने देश की रक्षा करे, क्योंकि उसके दिमाग में कैसा भूत चढ़ा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बम्बई जाना चाहता है, वह हीरो बनना चाहता है। तो मेजर बोलता है अभी तो वह छोटा है, धीरे धीरे सुधर ही जाएगा। फिर मेजर राघव बोलते हैं, तारा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे 50 ट्रक चाहिए होगा राम घाटी की तरफ, जंग होने की संभावना है। तब तारा बोलता है, हेल्प किस बात की, ये तो मेरा ड्यूटी है, मेरी जान मेरी माँ के लिए हमेशा हाजिर है, कभी भी बुला लेना, तारा सिंह पहुंच जाएगा। तो दोस्तों फिर हम देखते हैं तारा के परिवार को, जहां सकीना, उसकी बीवी, जीत, उसका बेटा, वो तीनों अच्छे से रहते हैं। बस तारा चाहता है कि जीत पढ़ लिख कर ऑफिसर बने, पर जीत का मन कहाँ पढ़ाई पर बैठता है। वो तो हमेशा नाटक, ड्रामा और क्लास बंक मार के सिनेमा भी देखने जाता। तारा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और सकीना से गुस्से में कहता है, ये तुम्हारी वजह से इसका आज ये हाल, और सकीना से कह जाता है कि इसे खाना मत देना। परंतु कुछ देर बाद वह खुद आकर जीत के लिए खाना ले जाता है, क्योंकि वह जीत से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जीत के सर पर हीरो बनने का इतना बड़ा भूत सवार था कि उसने पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया था, क्लास भी बंक करने लगा था। फिर तारा मजबूर होकर उसे चंडीगढ़ भेज देता है पढ़ने के लिए। फिर एकदम रात को सकीना तारा से बोलती है, तुम्हें पता है जब तुम मुझे हिंदुस्तान लेके आए थे, जब मेरी अम्मी मुझे खत लिखा करती थी और पापा रात रात विच रोया करते थे कि बच्ची मेरी मेरे पास नहीं है। हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे उनके लिए बहुत कीमती चीज होता है। फिर हम देखते हैं राम घाट पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रहा था। फिर कमांडर बोलता है कि सर उनके पास एमुनिशन है, पर हमारे पास हथियार है, परंतु वह नीचे रखे हैं, हमको बाहर तक लेकर जाना पड़ेगा। तब मेजर बोलता है, तुम थोड़ा रुको, मैं ट्रक भिजवाता हूँ, और वो ट्रक लेकर आता है तारा सिंह। तारा सिंह तब मेजर से बोलता है, सर आप चिंता मत करो, बस उनको मेरा नाम बता देना कि तारा सिंह आया है। पूछो तारा सिंह कौन है, क्योंकि सर उनके लिए मेरा नाम ही काफी है, पूरा हथियार सर ऊपर तक पहुंचा दूंगा। तारा सिंह और उसके आदमी ट्रक लेकर पाकिस्तान की गाड़ियों को कुचलते हुए पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, और उधर जाकर और खुद भी जंग लड़ रहे थे। उसको दूर से पाकिस्तानी जनरल हामिद देख लेता है और उसका मनोकामना पूरा हो जाता है तारा को मारने का, और वो अपनी सोल्जर टीम से कहता है कि तारा की तरफ बमबारी कर। फिर जब तारा का पता नहीं चलता है, सकीना और जीत फिर बेस कैंप पहुंचते हैं और तारा सिंह के बारे में पता करते हैं। तब आर्मी ऑफिसर बताते हैं, हमारे बहुत सारे जवान भी लापता हैं, हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते,
अगर वो पाकिस्तानी सोल्जर के हाथों पकड़े गए तो हम सोच भी नहीं सकते कि अब उनके साथ क्या होगा। सकीना और जीत को उधर से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सकीना अंदर से टूट चुकी थी। तारा की याद में वह हरदम रोती रहती थी। खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था और दूसरी तरफ जीत अपने पापा के बारे में हर टाइम सोचता रहता था। तो वह अपने पापा का जिगरी दोस्त का चिट्ठी खोलता है जिसमें पाकिस्तान का एड्रेस लिखा होता है। उससे अपनी माँ का हाल देखा नहीं जा रहा था और वह अपने पापा को भी खोना नहीं चाहता था। और फिर वह ठान लेता है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और अपने पापा को ढूंढ कर लेके आऊंगा। और फिर वह अपने घर में एक चिट्ठी छोड़कर अपने लिए नकली आइडेंटिटी और पासपोर्ट बनाकर पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। पाकिस्तानी पूछते हैं कि तुम में से कोई भी हिंदुस्तानी जासूस है तो अभी बता दो, वरना तुम्हें मरने के समय पानी भी नसीब नहीं होगा। और एक आदमी से ऑफिसर बोलता है कि तुम लखनऊ से हो ना। तो वह पूछता है कि उधर मुसलमान कैसे रहते हैं। तो वह बोलता है कि उधर मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं। और ये भी बोलता है कि मेरे वालिद का इंतकाम हो गया है, इसलिए उनको आखिरी बार देखने आया हूँ। फिर ऑफिसर बोलता है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में खुश है तो उसे पाकिस्तान में रहने की कोई भी अनुमति नहीं है और उसको गंदी तरीके से पीटता है। ये सब देख जीत भी चौकन्ना हुआ था, पर जो ऑफिसर सुनना चाहते थे वो उसने बता दिया और फिर उस जगह से वो निकल जाता है। और कुछ टाइम बाद उधर आईएसआई आ जाता है और बोलता है कि ये जो लड़का है ये नकली आइडेंटिटी बनवाकर पाकिस्तान में घुसा है और ये एक हिंदुस्तानी एजेंट है। और वो करीम के घर जाता है जो कि तारा का दोस्त होता है और उससे पूछता है कि मेरे पापे किधर हैं। और फिर वह बोलता है कि बेटा मुझे तो सही से नहीं पता कि तुम्हारे पापे किधर हैं, लेकिन जिन कैदियों को पकड़ा गया है उन्हें एक स्पेशल जेल में रखा गया है जो कि लाहौर में है। फिर करीम अपना नेटवर्क लगाकर उसे आजम मियाँ के घर खाना बनाने के लिए लगाता है, जहाँ पर वह सबसे घुल मिल जाता है और सबसे ज़्यादा मुस्कान जो कि आजम मियाँ की बेटी होती है। और मुस्कान को फिल्मों का बड़ा शौक था और आपको तो पता ही है कि जीत क्या बनना चाहता है, क्योंकि मुस्कान से बहुत घुल मिल जाता है और वह घुल मिलना कुछ दिन बाद प्यार में बदल जाता है। और एक तरफ जीत प्लान भी बना रहा होता है कैसे वो अपने पापे को चुराकर इस देश से निकलेगा। और ईद के अगले दिन मुस्कान उसको प्रपोज करता है, बोलती है कि मेरे जीवन साथी बनोगे। और जीत गायब हो जाता है और करीम चाचा से जाकर बोलता है मैंने मुस्कान को अंधेरे में रखा है, मेरा कोई हक नहीं बनता उसका दिल तोड़ने का। मेरा असली मकसद तब वो जानेगी तो मुझसे वह बहुत नफरत करेगी। और पीछे मुस्कान खड़ी थी और वह पूछती है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। तब वो उसके सामने सब कुछ अपनी बातें बताता है, कैसे उसके पापे को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया और फिर वह यहाँ पर अपने पापे को ढूंढने आया है, उनको लेकर यहाँ से चला जाएगा। और वह बोलता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तब मुस्कान भी उसका साथ देने लगती है। फिर ईद का खाना पहुँचाने के लिए मुस्कान और जीत लाहौर जेल में गए थे। फिर जीत का मुलाकात हामिद से होता है जो कि बहुत बेरहम होता है और वह हर एक कैदियों को जानवरों की तरह पीट रहा था। उसे देख जीत बहुत ही अंदर रो रहा था। फिर अगले दिन रात को आईएसआई मुस्कान के घर पर आते हैं और वह जीत को ढूंढने लगते हैं। उनको सब कुछ पता चल गया था और फिर जीत रात को जेल पहुंचता है अपने पापा को ढूंढने के लिए। फिर एक कैदी बोलता है कि बेटा तारा सिंह को तो उन्होंने पकड़ा ही नहीं है, उन्होंने तब बमबारी की थी, तब तारा सिंह नदी में गिर गए थे, उन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया। दूसरी तरफ तारा घर पहुंचता है और सकीना को सारी बात बताता है कि वो कैसे नदी में गिर गया। वो कोमा में चला गया था, वो चाहकर भी ना घर पहुंच सकता था और ना ही किसी से खबर भिजवा सकता था। और फिर तब उसको पता चलता है कि उसको ढूंढने जीत पाकिस्तान गया है और फिर वह गुस्सा और इमोशन एक साथ ही होते हैं। और फिर सकीना से वादा करता है कि मैं जीत को वापस लेकर ही आऊँगा, तू चिंता मत कर। और फिर तारा पाकिस्तान के लिए रवाना होता है और रास्ते में फिर तारा को अपनी हर एक मेमोरी याद आता है। उधर तारा पाकिस्तान पहुंचता है
और हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। उस माहौल को देखकर वह चुपचाप वहां से निकलकर करीम के घर पहुंचता है, पर वहां करीम नहीं मिलता। फिर रास्ते से उसे इकबाल उठा लेता है, जो कि तारा का दोस्त होता है। करीम से उसकी मुलाकात कराता है। फिर उसे जीत के बारे में पता लगता है कि उसे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है। दूसरी तरफ हामिद जीत को पीटता है और जीत कहता है कि अगर मेरे पापे को पता लग गया कि तूने मेरे ऐसा हालत किया है, तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर देंगे। हामिद ने भी मुस्कान को भी मजबूर कर दिया था ये बोलने के लिए कि जीत ने उसका बलात्कार किया है। ये बात बोलने से आवाब भी उस पर भड़क जाता है और पत्थरबारी करने लगता है। और तभी तारा सिंह का एंट्री होता है और आपको देखने में भी बहुत मजा आएगा। फिर तारा आकर बोलता है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है। अगर जितने भी पाकिस्तान में मुस्लिम हैं, अगर उनको मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कोई भीख भी नहीं देगा, कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। फिर क्या दोस्तों, धमाकेदार एक्शन शुरू होता है और बहुत ही एक्शन एंट्री बहुत ही ग्रैंड एंड रॉयल थी। फिर हामिद के बेटे का गला पकड़कर तारा सिंह और जीत वहां से निकल जाते हैं और रात को कर्नल हमीद को बुलाकर कहता है, या तो तुम उन दोनों को पकड़ लो या फिर अपनी मुंडी मेरे जूतों के सामने लाकर रख दो। फिर वो सकीना से बात करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों ठीक हैं। फिर करीम बोलता है, भाईजान, सारा बॉर्डर को हमीद ने सील करा दिया है, अब इधर से निकलना बहुत मुश्किल है। फिर एक पाकिस्तानी आता है और उन पर गोली चला देता है। फिर क्या एक्शन होते हैं जो कि बहुत अमेजिंग होते हैं। वैसे मैंने मूवी से इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे थे, लेकिन जो सनी पाजी ने धमाका मचाया है बॉक्स ऑफिस पर, उसका जवाब नहीं। फिर उनकी गाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता है। फिर दोनों बाप बेटे अलग हो जाते हैं। फिर रात को वो दोनों एक दूसरे को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तारा फिर वो ही पुराना गाना गाता है जो जीत जब छोटा था तब उसे सुनाया करता था, उड़ जा काले कांवा। और जीत घायल हालत में वह गाना गुनगुना रहा था। फिर से वो लोग मिल जाते हैं। फिर वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने में आजम मियाँ उनकी मदद करते हैं, वो भी मुस्कान की खुशी के लिए, क्योंकि बाप के लिए अपने बच्चे की खुशी सबसे बड़ी होती है। और वो मुस्कान को भी उनके साथ भेज देते हैं। और खुद वो लोग पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके देश छोड़ रहे थे कि उन लोगों को हामिद पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर से एक एक करके नीचे फेंकने लगता है। और तारा के पास कोई रास्ता नहीं था तो जीत और उनको सरेंडर करना पड़ता है। और वह उनसे कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और ना बोलने पर वह उन्हें बेरहम तरीके से मारता है। तारा बोलता है कि मेरे बच्चों को मत मार, तुझे क्या लगता है क्या हम बोल देंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो क्या हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा? क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। और फिर हामिद हिंदुस्तान को मिटाने की धमकी देता है। तारा को फिर गुस्सा आ जाता है और फिर से धमाकेदार एक्शन शुरू हो जाता है। और अब वो लोग उनको कुत्ते की तरह मारने लगते हैं और हर जगह बमबारी होने लगता है। इस बार तो टैंक से भी फाइट होते हुए दिखाई जाती है। हामिद जब तारा का पीछा करता है तब पता ही नहीं चलता कि वो हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर आ चुका है। अब हिंदुस्तान आर्मी उनको पकड़ लेते हैं और फिर तारा उसे एक बार और मौका देता है अपनी गलती सुधारने का और बोलता है, दुश्मनी हटा के बच्चों को अपना लो। पर हामिद का नस्ल ही कुछ अलग था। तब वो पीछे से तारा को मारने जाता है, तभी इंडियन आर्मी उस पर गोली चला देती है और यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर